के दंडताएं हैं। एक साथ सब मेरे साथ साथ करेंगे। एक नीचे, दो ऊपर, एक नीचे, दो ऊपर। अब किसी में अधिक बल है तो ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा शरीर पर नियंत्रण जरूरी है। और एक है राम मूर्ति दंड। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। धीरे धीरे मेरे साथ साथ नीचे आइए और धीरे धीरे ऊपर आइए। जो जितना नीचे जा सकते हैं, एड़ियां खड़ी हो जाती हैं, एड़ियों को टच करेंगे नितंब से और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ इससे फोड़ा आदि बन जाता है, शरीर वापस आ जाता है। और एक साथ 10-20 बैठक करनी है तो एक तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक साथ 25 अभ्यास कर लिया। अब ऐसे आ जाइए। ये परंपरागत व्यायाम हमारे मजबूती देने के लिए शरीर को बहुत जरूरी है। जिनसे ना हो पाए वो बैठ के बटरफ्लाई करें। ये पहला अभ्यास दंड का। सावधान, 1 2 3। दूसरा दंड का अभ्यास, नीचे गए, ऊपर उठे, फिर वापस आए और ऐसे। ये भी हम पूरे देश को व्यायाम सिखाना चाहते हैं, जिससे कि जिनकी जरूरत ही ना पड़े। ये ऐसे रिलैक्स पोज ये है। और फिर दोनों हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ कर लेते हैं। पूरा देश आत्मनिर्भर बने, जिनकी भी निर्भरता की जरूरत नहीं है। अपने शरीर में ही इतना भार है, उसी को ठीक से उठा ले तो हम सारी दुनिया का भार उठा सकते हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों में अंदर की ओर, अंगुलियां नीचे गए, ऊपर उठे, एक साथ ऐसे। ये अभ्यास है तीसरा दंड का। चौथा दंड का अभ्यास इसको बोलते हैं हनुमान दंड। दाहिना पैर आगे आया, आगे झुक गए, ऊपर उठ गए, वापस। बाया पैर आगे आया, नीचे झुके, ऊपर उठ गए। एक श्वास में एक अभ्यास। गुरुकुल के हमारे छोटे छोटे बच्चे ये अभ्यास करते हैं। अब पैर पीछे सीधे और दाहिना पैर पीछे ऊपर उठेगा, वृश्चिक दंड। एक हनुमान दंड के बाद, पार्श्व दंड के बाद 2 और 3, 1 2 3। फिर ये पैर ऊपर से दूसरी तरफ चला जाता है, ऐसे। ये अभ्यास ऐसे ऐसे किया। और फिर पार्श्व दंड। दाहिना पैर बाईं तरफ गया और नीचे झुक गए, फिर उठ गए, फिर दूसरी, ऐसे। ये पार्श्व दंड है। इस प्रकार ये पार्श्व दंड शरीर को मजबूती देने के लिए। अब चक्र दंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्र दंड के लिए पैर सामने से घूमता है और ऐसे, दूसरी तरफ से भी ऐसे। इतनी स्फूर्ति हो, हम एक अभ्यास को 5-10 बार कर सके बिना रुके, ऐसे ऐसे। यह है चक्रदंड। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा। और चक्रदंड के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है पलट दंड। ऐसे नीचे गए, फिर ऊपर उठे, वापस आ गए और मार दिया से पलटी, और ऐसे वापस आ जाते। और
शेर दंड में तो बहुत अधिक संतुलन की अपेक्षा है। दोनों हाथों पर पूरे शरीर के भार को उठा लेते हैं और ऐसे संतुलन बनाते हैं। ऐसे संतुलन बनाया ये। और सर्पदंड तो सभी करेंगे, सभी पैर पीछे कर लेंगे। इसको तो रोगी निरोगी योगी सब कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 बार से शुरू करें। मैं गुरुकुल में 5 मिनट में 500 बार किया करता था। ये मेरा पिछले 40-45 सालों का अभ्यास है। ऐसे अपने शरीर को बलवान बनाने का अभ्यास होना चाहिए। अब मिश्र दंड करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3। अब इसको थोड़ा फास्ट किया इस प्रकार से, ये ऐसे ऐसे। रिलैक्स। अब बटरफ्लाई करेंगे। हमारा शरीर सधा हुआ। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूप्य अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, फिर दोनों हाथों को कंधों पर रख लिया और यूं गोल गोल घुमा लिया। ऐसे पैरों को हिलाया, पाद संचालन, ऐसे कोहनियों से बड़ा शून्य बनाया। ये स्कंध संचालन, पाद संचालन, स्कंध संचालन। ऐसे इससे एक एक अंग प्रत्यंग हमारा खुल जाता है। अब अपने पूरे शरीर को हमें अनुशासन में ढालना है। इंद्रियों को, मन को, प्राण, विचार, भाव, संवेदना को। और जिसका शरीर, इंद्रिया, मन, विचार, प्राण, भाव, संवेदना सध जाते हैं, यही तो जीवन है। अब दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और सामने खोल करके दोनों पैरों को दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर और फिर दूसरी ओर से ऐसे इस तरह से लगातार सातत्य के साथ करेंगे। योगा फॉर ओबेसिटी। आधी से ज्यादा दुनिया की आबादी परेशान है मोटापा से। लंबे लंबे श्वास। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक हमें करना है। अब दोनों हाथ सामने। मोटापा के लिए आगे पीछे ऐसे पूरा 10-20 बार से शुरू करके, मैं कहता हूं 100 सहस्त्र साधना। हम एक दिन में 1 से 2 किलो तक वजन घटाते हैं। यही अभ्यास कराते हैं, सब करेंगे। ये इतने इजी है। घर में बैठे भी आज करोड़ों करोड़ों भाई बहन देश के लगभग सभी चैनलों पर एक साथ ये योग का अभ्यास कर रहे हैं। और हमारा मकसद है इस देश को मोटापे से मुक्त बनाना, मधुमेह से मुक्त बनाना, सभी रोगों से मुक्त बनाना, सभी व्यसनों से मुक्त बनाना,
सब दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त बनाना। योग वो तत्व है जो हमारे जीवन को रोगों से, विकारों से मुक्त बना देता है, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सदाचार से युक्त बना देता है। ऐसे ये दो अभ्यास तो सभी कर सकते हैं बैठ करके। और अब सभी सीधे लेट जाएंगे, मंच की तरफ सिर कर लेंगे, दूसरी तरफ पैर, और जो दोनों से कर सके दोनों से, नहीं तो एक एक से अर्ध हलासन करेंगे। अभी हम योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज दे रहे हैं, थेरापीटिक योगा प्रैक्टिस। राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस तय की गई है, वह योग में प्रवेश मात्र के लिए है। जब किसी को मोटापा है तो उसको 100-200 बार यह करना पड़ेगा, और जो 100-200 बार ऐसे अर्ध हलासन करेगा। मैं भोर में 5 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे तक इसी योग के अनुष्ठान में रहता हूं, और मैं चाहता हूं कम से कम आधा से 1 घंटा आज इंटरनेशनल योग डे पर योग करने का संकल्प लें, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। मात्र अकेला योगासन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल भजन कीर्तन नहीं, अर्ध हलासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगासन, प्राणायाम, ध्यान का समन्वित अभ्यास, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। योग, यह मंच पर यज्ञ भी हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी थेरापी है। यह मात्र साधना उपासना पद्धति ही नहीं, यह चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों से चिकित्सा, एक एक पैर या दोनों पैरों से पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आयुर्वेद से चिकित्सा, रस, रसायन, चूर्ण, भस्म, पिष्ट, पाक, अवलेह, सबका एक साथ हमने समन्वय किया। पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से द्विचक्रिकासन। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, और आयुर्वेद में भी पंचकर्म, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षि तर्पण, कर्ण पूर्ण और बस्ती जैसी प्रक्रियाएं। रक्त मोक्षण, जिससे एक ही दिन में 10-20 मिनट में हम 10-20 साल पुराने दर्द का खात्मा कर देते हैं। यह बड़ी बात है। 10-20 साल पुराना दर्द 10-20 मिनट में खत्म हो जाए, इसके लिए हम रक्त मोक्षण करते हैं। घुटनों में, पैरों में, एड़ियों में दर्द है, वात कंटक बोलते हैं। जोड़ों का दर्द बोलते हैं, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो जैसे दर्द, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जैसे दर्द, वेरिकोज वेन्स। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हम 10-20 साल पुराने दर्द को 10-20 मिनट में खत्म करते हैं, और ये मात्र लंबे लंबे श्वास, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से लगातार करते रहे। 10-20 बार से शुरू करके 100, 200, 500, 1000 बार तक हम कराते हैं। एक राउंड पूरा हुआ तो फिर दूसरा शुरू हो गया। जो थक जाए बीच में थोड़ा शवासन कर सकते हैं, लेकिन चरैवेति की साधना है योग तो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है योग तो। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन में मैंने कहा, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, फास्टिंग, उपवास और उपासना के द्वारा पंच महाभूत चिकित्सा। दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। और जो जिस तत्व से बना है तो रिपेयरिंग भी तो उसी से होगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, यह है बहुत ही महत्वपूर्ण योग का अभ्यास, और इतना सहज कि सारा संसार कर सकता है। और दुनिया की आधी आबादी को हम इन्हीं अभ्यासों से, मोटापे से मुक्त कर रहे हैं। और हमने करोड़ों किलो वजन इस देश का पिछले 3 दशकों में घटाया। रिलैक्स, और अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। रिलैक्स होने के लिए भी हमारे पास आसन है, मरकट आसन।
मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं, 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में योग करवा रहा हूं। दोनों पैर पास में, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। और इन 3 दशकों में हमने 100-200 करोड़ किलो वजन कम किया है। कुछ लोग कम करने के बाद दोबारा बढ़ा लेते हैं, ये अलग बात है। सुबह सुबह कपाल भाती करते हमारे साथ, बाद में पराठा भाती चालू कर देते और भांति भांति के व्यंजन खाते, फिर बढ़ा लेते हैं। दूसरी ओर से एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। ये मरकट आसन। अब मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहे हैं। हमने एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटाया है। मेदो हरवटी, त्रिफला गुग्गल, वेट गो, अश्वगंधा। सुबह उठ करके गर्म पानी में हल्दी, अदरक, नींबू गर्म पानी में मिलाकर के शहद के साथ पिलाया। गोधन अर्क, उसको भी थोड़े गुनगुने पानी में पिला देते हैं। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला। और उससे हमने लोगों का वेट कम किया है। हमने अन्न बंद कर दिया, शाक सब्जियां, फल और वाटरमेलन खास करके खिलाया। अनाज, घी, मीठा, नमक, मैदा और जंक फूड, फास्ट फूड तो बंद करते ही हैं। साथ में ही ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी कराते हैं, ड्राई मसाज कराते हैं, बस्ती देते हैं और सुबह शाम योगाभ्यास कराते हैं। पैर सीधे, मरकटासन का तीसरा अभ्यास। सभी एक साथ दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे और दाहिने पैर को बाईं तरफ लेकर के आएंगे। अब ये मरकटासन सबको करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ रहना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं होगा तो हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। थोड़ी देर ठहरे एक आसन में। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। एक दिन में हमने 1-1, 2-2 किलो तक वजन घटाया है लोगों का, जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। पूरा योगाभ्यास करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरे पैर को उठा लेते हैं। बाएं पैर उठाया और उसको दाहिने पैर की ओर लेकर, हाथ की ओर लेकर के आगे। बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास और बाईं तरफ गर्दन, ऐसे। और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरते हैं। वेट की तरह हमने सर्वाइकल स्पाइटिस, पेन स्लिप डिस्क की ही नहीं, शाटिका, लुम्बस स्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस जैसे जिनको असाध्य रोग कहा जाता, उसको भी ठीक किया है हमने। ये मरकट आसन के बाद बिल्कुल सरल सहज अभ्यास। ये मेरुदंड का पैकेज हम दे रहे हैं। मेरुदंड में भी बहुत समस्याएं हैं लोगों को। घुटनों से स्पर्श करेंगे छाती को, घुटनों को मोड़ के रखा, छाती से लगाया, सिर नहीं उठाया, अर्ध पवन मुक्त आसन। बहुत अद्भुत है ये मेरुदंड के लिए। फिर 10-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे आधा 1 मिनट तक रोकते हैं। फिर दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, एक पाद उत्तान आसन। फिर नीचे ले आएंगे धीरे धीरे। जिनको घुटनों में दर्द है वे धीरे धीरे कर लेना। घुटना सीधा रखना कोशिश करना, पंजे भी सीधे रखना, ऐसे। कमर में अधिक दर्द है तो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाएं। एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेकर के आए। ऐसे इस अभ्यास को 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं। इससे फ्लैक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये एक पाद उत्तान आसन। दोनों पैरों को मोड़ के रखा, सेतु बंधासन, बीच से उठा दिया कमर को। यह बड़ा सहज अभ्यास है, सहज श्वसन के साथ किया। जिनको उदर के रोग हैं, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस है, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया, उदर रोगों में विशेष लाभ होगा। श्वास भर के किया, कमर रोगों में विशेष लाभ होगा। और कपालभाति के साथ किया तो सभी रोगों में लाभ होगा। ऐसे। अब उल्टे लेट जाएंगे सभी, उल्टे लेट जाते हैं। मंच की तरफ सिर, पीछे की तरफ पैर और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शाटिका, लोमस स्पॉलाइटिस, ये वो समस्याएं हैं जिनसे पूरी दुनिया लगभग जूझ रही है। एक एक पैर को पीछे से मोड़ा और सीधा किया। आज हम एक साथ करोड़ों देशवासियों को उनकी जो मूल मांग है
कि जो बड़ी बीमारियां हर घर में घुसी हुई है, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, पहले एक एक पैर से फिर दोनों पैरों से, जिनको कमर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, जिनको श्वास की समस्या होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क sciatica, अब तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। श्वास भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर देते हैं। बहुत सरल सहज अभ्यास है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ये मकरासन के बाद भुजंगासन, थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पास में, और भुजंगासन कि यूं तो 4 अभ्यास है, 2 अभ्यास कम से कम सबको करने चाहिए। सामने से उठा देंगे। हमने लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज को एक साथ ठीक किया है। सामने से उठाएं, ऊपर देखें और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहर जाएं। जो व्हीलचेयर पर थे, बेड रिडन थे, हमने उनको उठाया है, चलाया है, दौड़ाया है। भुजंगासन प्रारंभ में 5 और 10 बार कराते हैं और बाद में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको 100 बार भी कराते हैं। सामने से उठा करके रोक के रखते हैं। यह भुजंगासन बहुत ही अद्भुत है, अप्रतिम है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिकली कमर को ठीक करता है। भुजंगासन, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, और भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, हथेली पर हथेली और सामने से ऐसे उठा देते हैं। एक साथ देश के 75 आइकोनिक स्थानों पर, 500 जिलों में, 5000 तहसीलों और लाखों गांवों में मैंने आह्वान किया था सबसे कि अपने घर से, अपने गांव, गली, मोहल्ला से आप बाहर निकलिए। नगर महानगर में जहां पर भी आप रहते और जहां भी 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, वहीं पर आज योग का अभ्यास शुरू कीजिए। ये योग का महोत्सव है। ये योग हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति, और इसी में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। लंबे गहरे श्वासों के साथ यूं सामने से उठा देते और ऊपर की ओर देखते हैं। ये है भुजंगासन, बहुत ही महत्वपूर्ण। पैर पीछे पास में, थोड़ी देर ठहरते और फिर नीचे आ जाते हैं। फिर शलभासन करेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। पहले दाएं फिर बाएं पैर उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, और यह शलभासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों पैरों से जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए। फिर नीचे ले आते हैं और अब दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर रख देते हैं, दोनों तरफ से शरीर को उठाते हैं। इससे पूरे शरीर का संतुलन बनता है। और मैंने कहा था, अपने शरीर पर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर अनुशासन, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये योग है। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ विजडम, ये है योग की मूल साधना। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे दोनों तरफ से उठा दिया। ये धनुरासन है। छोटे बच्चे तो पूर्ण धनुरासन भी कर लेंगे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है। हम भी बच्चे थे तब किया करते थे। बच्चों तुम करो पूर्ण धनुरासन, बच्चे पूर्ण धनुरासन कर लेंगे, शेष धनुरासन कर लेंगे। अब बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और बैठ करके अब वज्रासन में खड़े हो जाएंगे ऐसे, और उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन, ये भी मेरुदंड के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ कमर के पीछे लगा देंगे और पीछे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत सुहाना मौसम, आसमान में चांद दिख रहा है और सूर्य का भी उदय हो गया है। और सूर्य उदय के साथ सारे संसार के भाग्य उदय का साधन योग, उसमें सब प्रतिष्ठित हो रहे हैं। वापस आ जाएंगे। अब बहुत सहज है, दाहिने हाथ को पीछे ले आना और बाएं हाथ को भी धीरे धीरे पीछे ले आना।
अभ्यास है उष्टासन का। थोड़ी देर इसमें ठहरेंगे, ये उष्टासन है। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ी देर ठहर गए उष्टासन में और फिर वापस लौट आए सहज रूप में। ये है उष्टासन। और अब बैठ जाएंगे एक बार बटरफ्लाई के लिए। दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे और हिला लेंगे। हमने सर्वाइकल स्प्लाइटिस पे, स्लिप डिस्क, शटल लंबस स्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो को 3 से 7 दिन में ठीक किया और अभी भी कर रहे हैं। यह पतंजलि वेलनेस, जो विश्व का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, सनातन ज्ञान और नूतन अनुसंधान, सनातन और नूतन का दिव्य संगम है। वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान का नूतन संगम है पतंजलि। और उसमें पतंजलि वेलनेस, जहां पर आईपीडी और ओपीडी मिलाकर के लगभग 5000 भाई बहन प्रतिदिन उपचार के लिए आते हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं कि एक ऐसा डेस्टिनेशन पूरी दुनिया के लोगों के लिए जहां वो अपनी सब समस्याओं का स्थायी समाधान पाते हैं। नहीं तो फार्मा इंडस्ट्री, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने, जिनको मैं कभी कभी जब ये बहुत अति कर देते हैं और ये कहते हैं कि बीपी का, शुगर, थायराइड का, अस्थमा का, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज का, और धीरे धीरे वही लाइफस्टाइल डिजीज क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती, इनका कोई समाधान नहीं है, वज्रासन में बैठ जाइए। मैं कहता हूं हम 3 से 7 दिन में लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, ये सब दवाइयां बंद करते हैं। हम स्टीराइड बंद करते हैं, पेन किलर, इनहेलर, बायोलॉजिकल, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, नींद की सब दवाइयां बंद करते हैं और लोगों को स्थायी समाधान देते हैं उनकी समस्याओं का। किसके आधार पर? योग के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। और अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। अब मुंडू का आसन कराते हैं। पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर के आगे झुक जाएंगे। ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस मंडूकासन से शुरू हो रही है। पूरी दुनिया की सारी सरकारें, सारे साइंटिस्ट, सारा मेडिकल सिस्टम जो मिलकर के नहीं कर पाया, वो हमने करके दिखाया है। यह मात्र कोई अहंकारोक्ति नहीं है, यह हमने जमीनी हकीकत के तौर पर पिछले 3 दशकों में करके दिखाया है। बीपी का हमने स्थायी समाधान दिया, बीपी को, शुगर को हमने क्योर किया, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है हमने, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर किया। ये बड़ी बात है। हमने इतना ही नहीं, हमने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एसालियामस, ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया है। और जब मैं ये क्योर शब्द प्रयोग करता हूं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है, तो पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अज्ञान से वो ग्रसित है। मंडूकासन, मुट्ठियां बंद करके और फिर आगे झुकते, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और आगे झुक करके फिर रुक करके इसमें कपालभाति कराते हैं। और हमने लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड वो रोग, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे पीसीओडी है, अब मंडूकासन के साथ शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ, नासास्पशासन, सर्वांगासन, हलासन, और जिनसे बन पाता उनको शीर्षासन तक कराते हैं। 10 से 20 मिनट का ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में इसको कहता हूं। ये करवा करके अभी मैं जिन तमाम रोगों का जिक्र कर रहा था, इन रोगों को हमने मिटाया है। मंडूकासन के बाद शशकासन, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और आगे झुक करके इसी में ही कपालभाति करते, एक साथ योगासन, प्राणायाम और मन में ध्यान, अपने अपने रोगों से मुक्ति का संकल्प, संकल्प साधना, संकल्प से सिद्धि। आगे झुक गए और रुक गए, कोहनियां, हथेलियां जमीन पर, माथा जमीन पर,
और यह है शशकासन। इसमें विश्राम भी मिल जाता है, थकान भी दूर हो जाती है और आगे झुकने से अहंकार भी दूर होता है। दो ही सबसे बड़ी समस्याएं मानवीय जीवन में, ईगो एंड इग्नोरेंस। हम अच्छी चीजों को इग्नोर करते रहते हैं और बात बात में और बिना ही बात के ईगो से ग्रसित होते रहते हैं। ये ईगो और ये इग्नोरेंस से मुक्त हो गए तो फिर हमारे भीतर दैवी संपदा घटित होती है और यह दैवी संपदा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञ से स्वाध्याय तप आर्जवम। शशकासन के बाद ऊपर उठ जाएंगे और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। कोशिश करेंगे पद्मासन में बैठ जाएं, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएं। दायां पैर बाएं पर रखना, बायां दाहिने पर रख देना। ये तो मैंने सरल ही करवाया है, यदि किसी में सामर्थ्य हो तो पीछे से भी पकड़ ले। अब इतना यदि कोई कर लेता है तो उसको भी आनंद की अनुभूति होती है कि अभी मेरा आपा मेरे काबू में है, नहीं तो आदमी अपने आपे से बाहर हो रहा है, उसका शरीर भी आपे से बाहर हो रहा है, खुद भी व्यक्ति आपा खो रहा है। इसीलिए व्यक्ति ईगो और इग्नोरेंस से ग्रसित हो रहा है। बायां हाथ नीचे नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मैं कह रहा था ईगो और इग्नोरेंस से हम मुक्त हो जाते हैं योग करके। और ये जो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं इसको मैंने नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। योगासन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ आगे झुक जाते। आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र। झुक गया, माथा टिका दिया सामने और इसी में कपालभाति किया। जो आगे झुकते हैं, जो झुकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, जो झुकते हैं माता पिता के चरणों में, जो झुकते हैं अपने बड़ों के सामने और उनकी बात मानते, मनमानी नहीं करते, अपने बड़ों की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, शास्त्र वचनों का, गुरु वचनों का, बड़ों के वचनों का जो आदर करते हैं, मनमानी नहीं करते, वही जीवन में मन चाही मंजिल पाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे की श्वास अंदर करके वापस आए। अब दोनों पैर सीधे खोल ले। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वे तो अर्धमत्स्येन्द्रासन करेंगे और शेष सभी वक्रासन तो सभी करेंगे। अर्धमत्स्येन्द्रासन बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, वक्रासन सभी कर सकते हैं। ऐसे दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर सीधा और ऐसे दो, ये वक्रासन है। और इससे सब एक साथ ये सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का, सेल्फ डिसिप्लिन से कलेक्टिव डिसिप्लिन का, सेल्फ मोटिवेशन से कलेक्टिव मोटिवेशन का। बहुत ही सहज तरीका है। एक तरफ से फिर घूम गए और थोड़ी देर ठहर गए। ये है वक्रासन। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक। अब बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, गोमुखासन इसमें बैठे। ये बात ही करूंगी ऐसे बैठे और हमने ये सब अभ्यास करा करके हाइड्रोसिस के लिए गरुड़ासन, गोमुखासन करवाए और गरुड़ासन और गोमुखासन करके हाइड्रोसिस 1 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 1 महीने में दूर हो जाता, बशर्ते हम 10-10 सेकंड करें। एक आसन का सामान्य समय स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मिनट, जिनको रोग थोड़ा बढ़ गया 2 मिनट, रोग मध्यम दर्जे का है तो 5 मिनट और असाध्य कोटि का रोग है तो 10-10 मिनट। हमने गोमुखासन दोनों ओर से कराया और हाइड्रोसिस, गैस, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक शक्ति का जागरण होता है। देह को देवालय हमने बनाया, कुंडलिनी जागरण करवाया गोमुखासन।
योगासन, प्राणायाम और ध्यान कुंडली में जाकर कमूलाधाम से सहस्रात्मक अंतर शक्ति का जागरण किया। देश बंधन चित्तस्य धारणा तत्व प्रत्येक प्राण का ध्यान तदेव और मात्र निर्वाह संसर्ग शिव समाधि त्रवेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य पुरुषः योगा। धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक जैसे जब ऐसे नैरंतर्य के साथ चले व्यक्ति योग अद्भुत प्रचंड पुरुषार्थ संपन्न होगा। सामान्य पुरुषार्थ से बड़े लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और जब ऐसे करते हैं तो एक लोग बड़े लोगों को साथ उठाए, एक तरफ से किया ऐसे लंबे समय तक है, दूसरी ओर से करेंगे दूसरी ओर से। और आज देश के प्रधानमंत्री भी सबके साथ योग कर रहे हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, देश की राज सत्ता, देश की धर्म सत्ता, ध्यात्म सत्ता, देश का आम जन, देश के खास लोग, सब साधु संत महात्मा एक साथ एकीकृत होकर के समर्पित भाव से संगच्छध्वम संपदध्वम सबको मनांसि जानता देवा भागम यथा भूमि संजानन उपास। एक साथ सब योग में एकात्म हो रहे हैं और योग से तन का आरोग्य को पहला चरण है। This is the initial benefit of yoga. Achievement of life, this is the ultimate goal. When we are doing properly yoga practice, then we are achieving complete expansion, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately we are achieving divine path, deep path through yoga practice. योग के तत्व विकसित है। हमारे शरीर, इंद्रियों, चित्त, चेतना, भाव, संवेदनाओं का संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण कहाँ हो पाता है? शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण है योग। ऐसे गोमुखासन किया, रिलैक्स और फिर से बैठ जाएंगे सहज और दोनों हाथों को कंधों पर रख करके गोल गोल घुमाएं। मैं कह रहा था बीज रूप में परमात्मा ने मनुष्य की पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दी थी। गोल गोल घुमाइए, एक तरफ से 5-10 बार, फिर दूसरी तरफ से 5-10 बार। उन सारी बीज रूप में दी शक्तियों का जागरण ये है योग। अच्छी शक्तियां जागृत होती हैं, इसको कहते हैं सबीज समाधि, और बुरी शक्तियां निर्बीज हो जाती है, इसको कहते हैं निर्बीज समाधि। हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारे चित्त चेतना बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है, निर्बीज समाधि से हम मुक्त हो जाते हैं। और दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ेंगे, पीछे से ऐसे खींचेंगे। योग से हमारा संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण होता है, कंप्लीट एक्सप्रेशन। 1 से 5% हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक्सप्रेस करता है। 90 से 99% हमारी शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती है। उसकी जागरण का नाम है, अनुष्ठान है, अभियान है योग। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, सभी कमी का संसार में उसका बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का संतुलन, समत्व योग उचित। कंप्लीट रिजुविनेशन, जो शक्तियां क्षीण हुई, आंखों की, कानों की, दिल की, दिमाग की, फेफड़ों की, लीवर की, किडनी की, स्किन की, हड्डियों की, ब्लड की जो शक्ति क्षीण हो गई है, ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो गया, दोनों हाथ दोनों पार। उसी के लिए हम योगाभ्यास कराते हैं। बीच में थोड़ा थकान उतारने के लिए लंबे श्वास लीजिए। योग थ्रू योगा वी आर गेटिंग, थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। हमने जिनके सिर के बाल चले गए थे, खेती उजड़ गई थी, उनको बाल उगाए। हमने जिनकी आंखें चली गई थी, उनकी आंखों के चश्मे हटा रहे हैं, रिजुविनेशन को ठीक किया। सुनने की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिनके फेफड़े चले गए थे कोरोना में 70-80%, उनके फेफड़े